केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग एथ पे कमीशन पर टिकी हुई हैं, खासकर इस बात पर कि ये कब आएगा और उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। सैलरी बढ़ने की उम्मीद के साथ साथ कर्मचारियों के बीच एक बड़ा कंफ्यूजन भी है कि महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस माइनस डीए की गणना का तरीका बदल सकता है। महंगाई भत्ते की गणना में बदलाव की संभावना। चर्चा है कि सरकार महंगाई भत्ते की गणना के 10 साल पुराने नियम में बदलाव करने जा रही है, जिससे महंगाई भत्ता शून्य जीरो पर रीसेट हो सकता है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये असल में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। बेस ईयर में बदलाव और डीए का विलय। 8वें वेतन आयोग में सरकार महंगाई भत्ते की गणना करने वाले 10 साल पुराने नियम में बदलाव कर सकती है, जिसके कारण बेस ईयर बदल जाएगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। हालांकि इससे सरकारी कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। मर्ज। इससे कुल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। यह एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए बेस ईयर में बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को बेस ईयर 2016 के अनुसार महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस AICPI के आंकड़ों को कैलकुलेट किया जाता है। सरकार की योजना इसे बदलकर 1 जनवरी 2026 को नया बेस ईयर बनाने की है। क्यों बदला जा रहा है बेस ईयर? सरकार की ओर से बेस ईयर में यह बदलाव एक दशक के बाद किया जा रहा है। पिछले एक दशक में लोगों के खर्च करने के तरीके काफी बदल गए हैं। 2016 के मुकाबले अब खर्च का पैटर्न अलग है और महंगाई का आकलन भी काफी बदल चुका है, इसलिए 2016 को अब बेस ईयर के रूप में नहीं रखा जा सकता। पिछली बार भी हुआ था ऐसा बदलाव। पिछले वेतन आयोग में भी महंगाई भत्ते का बेस ईयर 2016 था, जब 125% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिला दिया गया था। अब चर्चा है कि नए वेतन आयोग में 60% से 61% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। दोनों ही बार अगले महंगाई भत्ते की गणना 0% से शुरू होगी और दोनों ही स्थितियों में बेसिक सैलरी और कुल वेतन में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? महंगाई भत्ते के शून्य होने पर एक बड़ा बदलाव आएगा। महंगाई भत्ते की गणना नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर की जाएगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। इसके अलावा समय के साथ साथ महंगाई भत्ते के हिसाब से हर 6 महीने में सैलरी में बढ़ोतरी होती रहेगी। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इस बदलाव के आधिकारिक अपडेट का इंतजार है। यह बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर कैसे असर डालेगा, इस बारे में आपका क्या सोचना है?